अब होलसेलर वाला क्या करेगा, अब होलसेलर वाला देगा रिटेलर को जो अपने गांव में दुकान लगा रखे नुक्कड़ पे बढ़िया। तो वो क्या करेगा, बोलेगा 8 रुपए में माल लो और 1 रुपए मुनाफा रख के 9 रुपए में आगे माल चल कर दो। अब आता है कस्टमर। अब कस्टमर के पास क्या 10 रुपए 9 रुपए में आता है, 9 रुपए में नहीं आता है। कस्टमर के पास आता है 10 रुपए में। 1 रुपए कहाँ गया, कैसे गया, कहाँ गायब हो गया, उसके बारे में मैं बताता हूँ। आप ऐश्वर्या बुआ जी को सुने हैं, आप टीवी में आती हैं जो बोलती हैं लक्स साबुन लगाओ हमारी तरह सुंदरता पाओ। तो लक्स साबुन से कोई गोरा हुआ या ऐश्वर्या राय बुआ जी हैं ये लक्स साबुन से गोरी हुई? नहीं, ये पैदाइशी गोरी थी। लेकिन ये आज एडवर्टाइज करती हैं, लेकिन ये एडवर्टाइज करती हैं और पॉकेट में नहीं करती हैं। ये एक प्रोडक्ट का 50 पैसा लेती है और 50 पैसा हो गया 1 रुपए। कस्टमर के पास कितने में गया, 10 रुपए। अब कस्टमर का मतलब कष्ट करने वाला वही होता है, कष्ट करके मर जाने वाला, उसी को ही कस्टमर कहते हैं। तो ये हो गया ट्रेडर्स मार्केटिंग प्लान यानी परंपरागत। अब हम बात करते हैं डीएमपी यानी डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। तो हमारे कंपनी में क्या होता है, हमारे कंपनी में आप अब बाहर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमारे कंपनी का प्रोडक्ट कब यूज करेंगे, जब अच्छे गुण होंगे, अच्छे प्राइस पे मिलेंगे, अच्छा रिजल्ट होगा, तभी तो यूज करेंगे अब हमारे कंपनी का प्रोडक्ट। चलो मान लेते हैं हमारी कंपनी ने क्या किया, 4 रुपए में कच्चा माल लिया, 1 रुपए मुनाफा रख के 5 रुपए में प्रोडक्ट को तैयार कर दिया। अब ये 5 रुपए में तैयार हो गया। अब ये 5 रुपए में जो सीधा कस्टमर के पास जाता है वो जाता है 10 रुपए। अब ये कस्टमर के पास जाता है 10 रुपए में। अब ये 5 रुपए जो बचता है बीच का वो होता है और लेता है डिस्ट्रीब्यूटर जो कि हम लोग हैं। जैसे कि मान लो हमारे कंपनी में एक नाप होता है, जैसे कि आप लोगों ने कॉलेज में आने से पहले काम किया होगा, कहीं नौकरी की होगी तो अटेंडेंस के हिसाब से जाता होगा, पैसे आते होंगे, या पेट्रोल पंप पे देखे होंगे तो लीटर के हिसाब से जाता है, बनिया के दुकान पे देखते हैं तो किलो के हिसाब से जाता है। तो ये सब एक, और टाइल मार्बल में देखते हो तो वो फुट के हिसाब से होता है। तो ये सब एक नाप होता है। वही हमारी कंपनी में एक नाप होती है, वो होती है आईपी। जब आप 300 रुपए का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके अंदर एक आईपी होती है और एक आईपी के अंदर 100 रुपए होते हैं और वो 100 रुपए हम लोगों के अंदर बंटते हैं। तो वो 100 रुपए हम लोगों के अंदर बंटते हैं और किस प्रकार बंटते हैं, वो 8 लेवल है और 8 लेवल में पहला नंबर है वीडी, फिर दूसरे नंबर पे है सीडी, फिर तीसरे नंबर पे है पीडी, फिर चौथे नंबर पे है ईडी, फिर पांचवें नंबर पे एसडी, फिर छठवें नंबर पे है आरडी, फिर उसके 7वें नंबर पे है डीडी, फिर उसके बाद 8वें नंबर पे है जीडीडी। तो ये 8 लेवल पर परसेंट के हिसाब से मिलता है, ये सब हम लोग के अंदर बढ़ता है। तो मान लो हम बता देते हैं आपको, बीडी लेवल पर बंदा कोई किसी प्रकार की इनकम नहीं कर पाता है क्योंकि एक ही दिन का लेवल होता है, बीडी लेवल एक ही दिन का लेवल होता है। और दूसरे नंबर पे है सीडी पे है आपको 9% और ईडी लेवल पे है 14% और ईडी लेवल पर है 19%, आरडी लेवल पर है 25%, डीडी लेवल पर है 30% और जीडीडी लेवल पर है 40% यानी कि 4%। तो ये 8 लेवलों के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से, ये जो जिसका जैसा लेवल है उसको उसी हिसाब से मिलता है। बाकी
इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। जय रेलवे, जय भारत। आगे बताएंगे आपको इसके बारे में। धन्यवाद। जय रेलवे, जय भारत।